हेलो हेलो, माय नेम इज अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। इस कंपनी को हम इसलिए कवर कर रहे हैं दोस्त क्योंकि फिलहाल में ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभी पे हमें टाटा टेक को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किसी के पास ऑलरेडी टाटा टेक पड़ा हुआ है तो क्या उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर देता हूं। आज की इस वीडियो में हम टाटा टेक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से आप इस वीडियो को बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन मत समझना। ये वीडियो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टाटा टेक्नोलॉजीज पे। टाटा टेक का आईपीओ आया 22 नवंबर 2023 को 500 रुपए पर शेयर के रेट पे, और इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 69.43 टाइम्स पे। आईपीओ के दिन पे ही हमें जिस दिन इस कंपनी की लिस्टिंग हुई उस दिन हमें 140% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला, और सेम डे में इस कंपनी ने आईपीओ प्राइस से अगर आप काउंट करोगे, मेजर करोगे तो 180% का हमें रिटर्न दिया। और सेम डे पे जिस दिन इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई उस दिन पे टाटा टेक हमें 1400 रुपए के रेट पे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अगर आप अभी पे बात करेंगे तो ये स्टॉक अपने उस ऑल टाइम हाई से तकरीबन 52% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज स्टार्ट कैसे हुई। तो देखो दोस्त, एक दिल्ली बेस्ड आईटी की कंपनी थी जिसका नाम था कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम, और इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 22 अगस्त 1994 को। इसके 2 सालों के बाद 29 मार्च 1996 को इस कंपनी के सारे शेयर्स को टाटा ग्रुप की 4 कंपनीज ने मिलकर अक्वायर किया, जिनमें से एक थी टाटा इंडस्ट्रीज, दूसरे पे थी शेबा प्रॉपर्टीज, तीसरे पे थी एवर्ट इन्वेस्टमेंट और चौथे पे थी इन्वेस्टा लिमिटेड। इन चारों कंपनीज ने जब मिलके कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम के सारे पेड अप शेयर्स, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स थे, उन 100% शेयर्स को जब अक्वायर किया तो एक तरह से ये कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो एक तरह से डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई। सेम ईयर यानी कि 1996 में ही 15 नवंबर 1996 को कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम बदल के टाटा ग्रुप ने कर दिया टाटा टेक्नोलॉजीज, और इस तरीके से हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का जन्म होते हुए देखने को मिला। अब हम समझते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का आज के दिन में पूरा बिजनेस क्या है और किस तरीके से ये लोग पैसे बनाते हैं। तो इनके पूरे बिजनेस को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आ जाएगा आपका डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स का, और दूसरे में आ जाएगा सॉफ्टवेयर को सेल करना एंड लोगों को जो ट्रेन करने का काम है वो। तो जो इनका डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट वाला काम है ना, वो इनके बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ से आपको इनके रेवेन्यू का 78, 80, 82 या फिर 75% तक का हिस्सा आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और जो इनका सॉफ्टवेयर को सेल करना, साथ ही साथ लोगों को ट्रेन करने वाला काम है, वहां से 20-22% का हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। अब हम इनके जो मेन सेगमेंट है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट वाला, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या इसमें काम होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो दोस्त कि मान लो आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो और फिलहाल में आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो सॉफ्टवेयर से चले। जैसे टेस्ला की आप गाड़ियां देखते हैं बिना ड्राइवर के चल रही हैं, तो वो काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी कार को बनाते हैं और आप चाहते हैं ऐसे कार को लॉन्च करना, तो इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को करना, इंजीनियरिंग करना, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना। तो इन सारी चीजों को आप खुद से किए बगैर टाटा टेक को अप्रोच कर सकते हो और इन सारे काम को टाटा टेक करके आपको दे देगा। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हो कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको ये लोग करके देंगे, तो एक तरह से ये लोग आपका जो व्हीकल है उसकी डिजाइनिंग करके दे देते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपके बैटरी का सिस्टम है ना, उसके पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे। जो इंफोटेनमेंट के सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको इम्बेड कर देंगे, और भी साथ ही साथ उसके जो भी आपके ड्राइविंग में जितनी भी चीज़ों को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को ये लोग आपको ऑटोमेट करके दे देते हैं। जो इनका दूसरा बिजनेस वाला सेगमेंट है जिसमें ये लोग सॉफ्टवेयर को बेचते हैं या फिर लोगों को ट्रेन करते हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके मेन बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इन दोनों भी ये जो दूसरा वाला हमारा बिजनेस का सेगमेंट है, इसको भी हम 2 हिस्सों में तोड़ के एक बार ही समझते हैं। तो एक तो हिस्सा हो जाएगा सॉफ्टवेयर को बेचने का। तो सॉफ्टवेयर को जब आप बेचने वाली बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मान लो कि प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के मैनेजमेंट की अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, या फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का एग्जीक्यूशन सिस्टम है उसको अगर आप और बेटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोग आपको सॉफ्टवेयर देते हैं। अब इसी चीज को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आप एक कार बनाते हैं और आप उस कार में लगे हुए सारे पार्ट्स को इफिशिएंटली ट्रैक करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए टाटा टेक आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। जो इनका एजुकेशन सॉल्यूशन वाला काम है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उन लोगों को ट्रेन करते हैं कि अगर आपके पास कोई नई कार आ रही है और उसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसको इस तरीके से करके आप सही कर सकते हैं। जो इनका एजुकेशन वाला काम है ना, वो एक तरह से फिजिटल है, माने कि ये लोग डिजिटल के साथ साथ फिजिकल वर्कशॉप्स भी देते हैं, और इस तरीके से इनका ये पूरा वर्टिकल चल रहा है। सो आई होप आपको इनका पूरा बिजनेस समझ में आया। तो इनके 2
दो बिजनेस थे, एक था डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का और दूसरा था सॉफ्टवेयर्स को सेल करना और उसके साथ ही साथ लोगों को ट्रेनिंग देना। अगर आप इनके सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो FY 2025 में पूरे साल में 5168 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला, जिसमें से जो सर्विस वाला सेगमेंट है वहां से हमें टोटल रेवेन्यू का 78% आते हुए देखने को मिला और ये जो टेक्नोलॉजी वाला सॉल्यूशन वाला पार्ट था वहां से हमें रिमेनिंग 22% ऑफ रेवेन्यू आते हुए देखने को मिला। अगर आप Q4 यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो Q4 FY 2025 में इनके टोटल रेवेन्यू का 80% इनके सर्विसेज वाले सेगमेंट से आया और जो इनका टेक वाला सेगमेंट है वहां से 20% रेवेन्यू आते हुए हमें देखने को मिला। सो आई होप अब आपको इनका बिजनेस और इनका सेगमेंटल रेवेन्यू प्रॉपर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले जब मैं इस क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो यहाँ से कुछ की पॉइंट्स मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स को एक बारी मैं क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इनके कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे तो वो FY 2021 से FY 2024 के बीच में 29% के केगर से ग्रो हुआ है। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप टाटा टेक के टोटल रेवेन्यू का 34 से 35% इनके टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को रिस्क लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो इनके टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनमें से 2 तो इन्हीं वाले हैं, जैसे एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है जैगुआर लैंड रोवर। मेरे हिसाब से ये जो 2 कंपनीज हैं ये कभी नहीं जाने वाली हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे JSW की, तो JSW ग्रुप के अंदर ग्रुप जो कंपनीज है वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट कर रही होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा टेक के लिए टाटा मोटर्स एंड जगुआर एंड लैंड रोवर का होना एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनसे पूरे रेवेन्यू का 34-35% आ रहा है। तो 2 के नाम तो मैंने आपको बताया, टाटा एंड जैगुआर, और उसके अलावा तीसरा है विनफास्ट। तो अगर आप इनके DRSP को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जो विनफास्ट है ना, ये इनका कस्टमर है सिंस 2018 एंड ये एक वियतनाम वेस्ट EV की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। अगर आप रिसेंट वाले अपडेट्स को पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक अच्छी बात ये भी हमें देखने को मिली कि जो विनफास्ट है वहाँ से अभी पे हमें रेवेन्यू का जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है और उसके बावजूद हमें रेवेन्यूज पे कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। माने कि रेवेन्यू इनका काफी स्टेबल है, इवन दो विनफास्ट से उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था। अगर हम इनके ऑर्डर बुक्स की बात करें तो वो काफी हेल्दी हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंट वाला तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन FY 2024 में टाटा टेक्नोलॉजीज ने 12 बड़े डील्स को क्लोज किया, जिनमें से एक डील था जिसकी वैल्यू 5 करोड़ US डॉलर्स की थी। इनमें से 5 डील ऐसे थे जिसकी वैल्यू 1.5 to 2.5 करोड़ US डॉलर्स के रेंज में थी और 2 ऐसे डील थे जिनकी वैल्यू 50 लाख से लेके 1 करोड़ के US डॉलर्स के रेंज में थी और 3 ऐसे डील्स थे जिनकी वैल्यू 10 लाख से 50 लाख US डॉलर्स के रेंज में थी। अगर आप इनके बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फिलहाल में इनका जो फोकस है वो जेन AI एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। ऑल्सो अगर आप इस कंपनी के डेट की बात करेंगे तो काफ़ी लंबे समय से ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है और जो इन लोगों का बुक्स है ना वो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट रेटिंग को पढ़ते हैं और कुछ और रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ का आपको जिक्र उसमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी रिसेंट में टाटा टेक्नोलॉजीज ने BMW के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है, जिस जॉइंट वेंचर का नाम है BMW टेक वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज अपनी इंजीनियरिंग और डिजिटल एक्सपर्टीज देगा और BMW अपना ऑटोमोटिव और IT की एक्सपर्टीज को डालेगा। इस जॉइंट वेंचर के 2 मेन फोकस हैं। तो पहला मेन फोकस क्या है कि जैसे आप टेस्ला की कार्स को देखते हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही चल रहे हैं, बिना ड्राइवर के चल रहे हैं, तो BMW भी ऐसा सिस्टम अपनी कार्स में लाना चाहता है। और दूसरा कोर फोकस इस जॉइंट वेंचर का जो है वो ये है कि जो BMW का इंटरनल सिस्टम है उसको और मॉडर्न और डिजिटल बनाना। टाटा टेक के करंट वाले कंडीशन को और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने इनके Q1 FY 2026 के कॉन कॉल से कुछ हाइलाइट्स निकाले हैं जो कि मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। तो इस कॉन कॉल की शुरुआत में इन लोगों ने कॉन्डोलेंसेस दिखाया फॉर जो वो एयर इंडिया का जो क्रैश हो गया था प्लेन, उसके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि एयर इंडिया टाटा टेक का एक कस्टमर है। अगर आप कॉन कॉल में आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि रेवेन्यू में हमें 3.2% से डिक्लाइन देखने को मिला, एबिटा में 2.1% से, और उसका रीजन मैनेजमेंट ने दिया ऑपरेटिंग डिलीवरेज। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक लास्ट नहीं करने वाला है, बट स्टिल हमें देखना होगा। अगर हम इनके सर्विसेज बिजनेस की बात करें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें 5.9% का डिक्लाइन देखने को मिला और उसका जो रीजन मैनेजमेंट ने दिया वो ये है कि जो नॉर्थ अमेरिका वाले मार्केट से एक्सपोर्ट जो कस्टमर्स हैं वो लोग थोड़े पॉज पे चल रहे हैं क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है
उसमें किसी को भी क्लियर नहीं है कि अगले दिन पे ट्रम्प जी क्या ट्वीट कर देंगे। अगर आप इनके टेक सॉल्यूशन वाले बिजनेस की बात करेंगे तो वो ग्रो हुआ 7.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जो इनका बिजनेस एजुकेशन वाला वर्टिकल है उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, और जो इनका एरोस्पेस वाला सेगमेंट है वहां से हमें 13% के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। अगर आप Q1 FY 2026 की बात करेंगे तो 6 बड़े डील्स को इन लोगों ने क्लोज किया, जिनमें से 4 $10 मिलियन के बड़े वाले डील्स थे और 2 ऐसे डील्स थे जो 5 से $10 मिलियन के रेंज वाले थे। अगर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे और सारे ही रिपोर्ट्स को आप पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, और मैं भी पर्सनली ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म में तो मैं इसमें बिल्कुल ही कुछ सोचूंगा ही नहीं, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी हमें काफी अच्छा करते हुए देखने को मिलेगी। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं दोस्त। देखिए, जब से AI आया है ना, पूरा का पूरा जो IT वाला स्पेस है, जो टेक वाला स्पेस है, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। इसमें जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज है, मेरे हिसाब से वो कब गायब हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अगर आप IT में किसी कंपनी को खरीदने के भी बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ IT में जो दिग्गज वाले प्लेयर्स हैं सिर्फ उनके साथ ही जाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी पे वैसे मैं आपको स्विच करने वाला हूँ स्क्रीन पे, और वहां पे जाके हम कुछ नंबर्स को देखते हैं। अगर आप आज के दिन पे बात करेंगे तो टाटा टेक 687 रुपए पे हमें क्लोजिंग दिया है, और फिलहाल में इस कंपनी का मार्केट कैप है 27,862 करोड़ का। इस कंपनी का फिलहाल में जो पी चल रहा है वो है 40.7 पे। इस कंपनी का जब IPO आया तो इनके RSP में ऐसा मेंशन था 30 से 32 की पी में ये कंपनी आई। जब से IPO आया उसके बाद से इस कंपनी का पी एकदम मतलब स्काई रॉकेट हो गया था। पहली बार हमें इसके पी में एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। मैं पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 30 की पी पे आ जाए तो दी बेस्ट बाई हो जाएगा, बट 40 की भी पी देने के बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो उसका रीजन क्या है दोस्त, कि जो IT वाली कंपनीज होती है ना वो हमेशा एक स्लाइटली पी में हायर पी पे ही आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल पी को लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं IPO आने के बाद से ये कंपनी हमें 80 के पी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। इसके बाद से अगर आप रिसेंट वाले लो की बात करेंगे तो ये कंपनी 38.8 की पी पे गई थी, और अगर आप आज के दिन पे बात करेंगे तो 40.6 की पी पे ट्रेड कर रहा है। 30-32 की पी अगर हमें फिर से देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाले, मैं जिस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर करता हूं उस वाले लिस्ट में आ जाएगी। बट 40 की पी पे मैं इसको क्यों कंसीडर करने वाला हूं वो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट करूंगा। देखिए दोस्त, इसके अलावा एक और चीज मुझे इस कंपनी में बहुत ही अच्छी होते हुए देखने को मिली, और वो ये है कि FII एंड DII दोनों ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। अगर आप बात करेंगे तो मार्च 2025 में FII की होल्डिंग थी 3.1% की, और इस वाले क्वार्टर में इनकी होल्डिंग हो गई है बढ़ के 4.87% की। DII के होल्डिंग की बात करेंगे तो वो होल्डिंग मार्च 2025 में थी 2.48% की, फिलहाल में ये बढ़ के हो गई है 3.31% की। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ फंड्स की बात करते हैं, जो लोग टाटा टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, तो पिछले क्वार्टर में 147 फंड्स इस कंपनी को ओन कर रहे थे, और अगर आप लेटेस्ट वाले बात करेंगे तो 186 फंड्स इस कंपनी को ओन कर रहे हैं। सो बॉटम लाइन ये है, जिस लेवल तक जाके मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं इस कंपनी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, जिस तरीके से जो मेरा सेटअप है स्टॉक्स को बाई करने का, उसके हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है कि टाटा टेक्नोलॉजीज अप ट्रेंड में आ गया है। इसके पहले जब से IPO आया कंपनी लगातार फॉल कर रहा है, और रिसेंट में जो प्राइस का क्लाइंब हुआ है उसकी वजह से ये कंपनी अप ट्रेंड में आते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप फिलहाल में बात करेंगे तो ये जो बॉटम है ना, ये ग्रीन कैंडल वाला, अगर इस वाले लेवल पे ये कंपनी फिर से आती है तो उस समय पे मैं इस स्टॉक को ऐड करने के बारे में सोचूंगा। अप ट्रेंड में होता है तो मैं स्टॉक्स को जहां पे मेरा मिनिमल रिस्क बन रहा है वहां पे खरीदने के बारे में सोचता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म में 663 का रेट टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए मुझे कोई ओवर वैल्यूड नहीं मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ मेरे कहने पे अगर आप टाटा टेक को बाई करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से चांसेस है कि लॉस हो सकते हैं। अगर आप टाटा टेक को पढ़ रहे हैं, इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो इस पर्पज से बना रहा हूं ताकि उस डिसीजन में आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। यहाँ पे इनके पीएस को भी कंपेयर करके मैंने एक चार्ट डाउनलोड किया था जिसमें KPI टेक, LT और टाटा एलेक्सी को मैंने रखा हुआ था। अगर इन सबसे भी आप कंपेयर करते हैं तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज करेंटली है वो अपने सारे पीएस में सबसे ज्यादा आपको डिक्लाइनिंग वाले मोड में आते हुए देखने को मिल रही है। और इसका एक मेजर रीजन ये है दोस्त कि जब IPO आया ना तो उसके बाद से कंपनी कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड हो गई। सेम इज द केस विद अभी पे आप NSDL का जो देख रहे हैं, NSDL भी मुझे अभी पे फिलहाल में ओवर वैल्यूड लगने लगा है, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। सो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं दोस्तों। देखो, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, ये कंपनी फंडामेंटली मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है, और इसके साथ ही साथ IPO आने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज मेरे सेटअप के हिसाब से अप ट्रेंड में आई है। अब अप ट्रेंड में आने के बाद से मैं स्टॉक को उस लेवल पे खरीदता हूं जहां से मेरा स्टॉप लॉस सबसे नियरेस्ट हो।
तो फिलहाल में उसके हिसाब से 580-590 के रेट पे फिर से टाटा टेक्नोलॉजीज अगर देखने को मिलता है तो मैं वहां पे इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बारे में जरूर सोचूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऐसी वीडियोस जो आप देख के जा रहे हैं 10, 12, 15, 20 मिनट में, इसको बनाने में मेरा बहुत टाइम लगता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अगर पॉसिबल है तो अपने यार दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते